तो हेलो एवरीवन। इंडिया के 5 त्यारे बुरे तरीके से तबाह होने के बाद अब इंडिया में जो है वो ठंड पड़ चुकी है और इन्होंने वाइट फ्लैग जो है वो लहरा दिया है। वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि हम शिकस्त जो है वो तस्लीम करते हैं। इंडिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब उम्मीद है कि आइंदा ये जो है वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। इस तरह की जो बुज़दिली का मुज़ाहरा इन्होंने किया सुबह के वक़्त, अब ये अगेन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ जवाब दिया है इन गाय मूत्र पीने वाली कौम को। और ये गाय मूत्र पीने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये गाय मूत्र पीने वाले जो गोबर खाने वाले गाय के की जो आर्मी है, क्योंकि इनके दिमाग तो काम करते ही नहीं है। सो पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको। सो अब ठंड बढ़ चुकी है। वाइट फ्लैग इन लोगों ने लहरा दिया है अपनी कंट्री में। वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि हम शिकस्त जो है वो तस्लीम करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने 5 त्यारे इनके जो है वो पूरे तरीके से तबाह किए, जिनमें 3 राफेल त्यारे हैं। एक इनका त्यारा जो है वो श्रीनगर में तबाह हुआ एयर स्पेस में, जो कि पाकिस्तान के प्लेन्स ने तबाह किया। उसके बाद एक इनका बठिंडा में हुआ। ये दोनों एयरप्लेन की तरफ से टारगेट हुए थे। उसके बाद एक जम्मू में हुआ था। ये मिसाइल सिस्टम से टारगेट हुआ था इंडिया का त्यारा। SU-30 वो नॉर्थ जो है वो एक्नौर में जो है वो गिराया गया था। फ़िज़ा में टारगेट हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम। बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम जो कि PL-15 है, बाय चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ये दिया गया था कि चाइना की तरफ से इसको ऑपरेट किया गया। सारी की ट्रेनिंग पाकिस्तान को दी गई थी PL-15 विजुअल रेंज सिस्टम से, जिससे पाकिस्तान ने SU-30 जो है वो नॉर्थ एंकोर में ये त्यारा गिराया। और उसके बाद एक इनका ड्रोन UAV जो है वो तबाह हुआ बुरे तरीके से। और इस तरह से पाकिस्तान के बाद में एज ए विक्ट्री की बेस के ऊपर J-10 और F-16 ये दोनों जो त्यारे थे वो फ़िज़ा में पेट्रोलिंग करते रहे। फ़िज़ा में जो है वो स्पेस में जो है वो स्ट्राइक के लिए जो है वो निशाना ढूंढते रहे। सो ये थे कि 5 त्यारे पाकिस्तान ने बुरे तरीके से इंडिया के गिराए, तबाह किए। और उसके बाद अब पाकिस्तान का PSL चल रहा है और इंडिया में जो है वो IPL है। और जो है वो कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी जो PSL है ये भी मुलतवी हो जाएगा और वहाँ पे IPL मुलतवी हो जाएगा ड्यू टू दिस वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। सो अभी तक का जो नोटिफिकेशन है वो जस्ट यही आया कि जो बच्चों के स्कूल हैं, हाँ, उनको जो है आज सुबह ऐलान किया गया है कि उनको बंद कर दिया जाए, बच्चों को जो है वो छुट्टियाँ कर दी जाएँ ड्यू टू दिस वार अगेन पाकिस्तान एंड इंडिया। कि जो इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, बिला वजह की जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की हुई है। इवन के पाकिस्तान ने इनके घर के अंदर घुसकर इनको नहीं मारा। हाँ, आज पाकिस्तान ने इनके घर में घुसकर इनको बुरे तरीके से मारा। इनके 5 त्यारे भी तबाह किए और इनके ऊपर अच्छी खासी जो है वो मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान ने, और इनके होस्ट खाने आ गए हैं। और ये लोग जो हैं गाय मूत्र पीने वाली जो कौम है, जो आर्मी गाय मूत्र पीने वाली है, उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ गाय मूत्र पीती हैं, अब इनको ये है वो होश के नाखून आ चुके हैं कि इन लोगों को अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो वाकई में प्रोफेशनल आर्मी है। इवन कि इनको पहले भी अभिनंदन ने भी बताया था कि भाई पाकिस्तान आर्मी से पंगा नहीं लेना, पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन इन लोगों को जो है वो अकल ही इनकी जो मेमोरी है ना वो लॉस्ट हो जाती है कि ये गाय मूत्र पीते हैं ना, उसके बाद गाय का गोबर खाते हैं, तो इनकी जो मेंटालिटी है वो लॉस्ट हो जाती है कि इनको वो, जैसे कि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी गजनी आमिर खान की, कि उसमें उसकी याददाश्त 15 मिनट के बाद जो है वो लॉस्ट हो जाती थी। तो इसी तरह से इनकी याददाश्त भी 15 मिनट के बाद लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि ये गाय मूत्र पीते हैं। और पाकिस्तान ने इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया और बुरे तरीके से उसको भी उड़ा दिया। राइट, कि अब पाकिस्तान ने आज इनके घर में घुसकर इनको टारगेट किया है, इनके घर में घुसकर इनको मारा है। इवन के पहले नहीं, पहले इन्होंने खुद ही अपने घर में आग लगाई, खुद ही अपने घर में ही अपने शहरियों को मारा। और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। और इनकी जो आवाम है वो भी, उसका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, उसकी भी सिचुएशन आपके सामने ही है कि वो किस तरह से जो है वो उनकी मेंटालिटी है। गाय मूत्र उन लोगों ने पीना है और जो उन्होंने मीडिया के ऊपर देखना है उसके ऊपर बिलीव करना है। अब जब ये जो सीन हुआ सुबह का, अब इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए और एक 3 साल की बच्ची, एक 3 साल का बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ, शहीद हुआ। और 35 अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए हैं और 2 से 3 अफराद जो है वो लापता हुए। सो ये सिचुएशन, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और इनका पाकिस्तान ने इनकी सोच से ज़्यादा नुकसान किया है कि इनकी बुज़दिली का आप मुज़ाहरा चेक कीजिए कि इन लोगों ने
टारगेट किया डायरेक्टली पाकिस्तान की मसाजिद को, पाकिस्तान की आवाम को, और आर्मी के साथ भी पंगा ले नहीं सकते हैं क्योंकि पता है कि आर्मी ने जो है वो नाको चने चबा देने हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने इनके मंदिरों को टारगेट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल होने के साथ साथ बहुत बहादुर कौम है। इन्होंने इनकी आवाम के ऊपर टारगेट नहीं किया, इनके घरों के ऊपर जो सोई हुई थी आवाम उनके ऊपर टारगेट नहीं किया। इन्होंने डायरेक्टली इनके जो राफेल तैयारे थे और इनका जो यूएवी ड्रोन था और उसके बाद SU-30 इनका जो तैयारा था उनको टारगेट किया थ्रू यूजिंग देयर टेक्नोलॉजीज लाइक एयरप्लेन्स, और उसके बाद मिसाइल्स, और उसके बाद वीडियो रेंज सिस्टम PR-15 जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया। ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करते हुए इनको सबक सिखाया और भगाया यहाँ से, और उसके बाद इनको घर तक छोड़ कर आए और फिर घर के अंदर घुसकर इनको मार कर आए पाकिस्तान की आर्मी। और अब उम्मीद करते हैं कि इनको अकल आ गई होगी। और अब बात कर रहे थे हम PSL और IPL के अबाउट के जैसे कि हमारा मेन टॉपिक स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर की बात, अगर हमारे मुल्क के वॉर की बात आए तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं, फिर हम ज़रूर बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स ही है, लेकिन सबसे पहले हमारा मुल्क है, ठीक है। हमारी जान हमारे मुल्क के ऊपर कुर्बान, हमारा माल हमारे मुल्क के ऊपर कुर्बान, हमारा सब कुछ हमारे मुल्क के ऊपर कुर्बान। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये चैनल है, ये मुल्क है तो आप इस चैनल को देख रहे हो, ये मुल्क है तो आप ये जो कमेंट करते हो नीचे जाकर तो आप कमेंट वगैरह करते हो, राइट। सो इस जंग का जो इम्पैक्ट है, अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि इस जंग का जो इम्पैक्ट है वो PSL के ऊपर नहीं पड़ने वाला, उसके बाद IPL के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैचेस वगैरह होंगे, जैसे कि PSL में आने वाले 11 दिनों में 9 मैचेस खेले जाएंगे, और आज जो मैच होगा रावलपिंडी में पाकिस्तान का इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्योटा ग्लैडिएटर्स, वो मैच जो है वो आज शाम 8 बजे लाजमी खेला जाएगा। और अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई पोस्टपोन वाला सीन नहीं है कि मैच जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, मैच होगा या नहीं होगा। हाँ, इवन अगर अगेन इंडिया जो है वो इस तरह की बुजदली वाली हरकत करता है और ये जंग जो है वो तूल पकड़ दिया तो फिर हो सकता है कि PSL भी पोस्टपोन हो जाए और IPL भी पोस्टपोन हो जाए। इवन के इंडिया को जो है वो पता चल चुका है कि हम कितने पानी में हैं और पाकिस्तान जो है वो कितने पानी में है। अब इंडिया जो है वो इस तरह की अगेन हरकत नहीं करेगा। यार, आप लोगों को अकल ही नहीं है कि दोनों न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली कंट्रीज़ हैं। अगर ये दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करती हैं तो फिर जितने भी बॉर्डर लगते हैं इस कंट्री के साथ, पाकिस्तान और इंडिया के साथ, वो सारी की सारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और ये जंग जो है वो तूल पकड़ते हुए आलमी जंग की तरफ चली जाएगी। अक्ल नहीं है ना, गाय मूत्र तो पीना है, उसके बाद गोबर खाना है गाय का और उसकी पूजा करनी है। अक्ल तो इनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अक्ल तो इनको है ही नहीं। उसके बाद IPL के भी जो है वो मैचेस वगैरह होंगे। पाकिस्तान के जो सुपर लीग है ये 18 मई तक चलेगी और इंडिया की जो IPL है वो 25 मई तक चलेगी, क्योंकि इंडिया ज़्यादा मैचेस खेलेगा, उसके लॉन्ग मैचेस चलेंगे और पाकिस्तान जस्ट 18 मई तक इसके फाइनलाइज हो जाएंगे। रिजल्ट्स भी होंगे, वो भी आ जाएंगे, जो भी ग्रुप मैचेस वगैरह होने हैं, उसके बाद प्ले ऑफ के मैचेस होने हैं, उसके बाद जो फाइनल होना है, ये सारे के सारे मैचेस शामिल कर कर PSL के आने वाले 11 दिनों में ये सारे के सारे जो मैचेस हैं पाकिस्तान के ख़त्म हो जाएंगे। 9 मैचेस होंगे, रिमेनिंग जस्ट 9 मैचेस बाकी हैं, इंक्लूडिंग ग्रुप्स मैचेस, इंक्लूडिंग प्ले ऑफ मैचेस, इंक्लूडिंग जो फाइनल होगा, सारे के सारे मैचेस। सो आने वाले 11 दिनों में ये 9 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद इंडिया के 25 मई तक ग्रुप मैचेस शामिल करके प्ले ऑफ वगैरह और फाइनल सारे के सारे जो मैचेस वगैरह होंगे वो 25 मई तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये लेटेस्ट अपडेट है कि कुछ लोग जो परेशान हो गए थे कि भाई PSL के मैचेस होंगे या नहीं होंगे। सो भाई अभी तक की जो अपडेट्स है आज तक की, अभी तक जो है भाई अभी तक 10 AM हो चुके हैं और 7 मई 2025 चल रहा है, ठीक है। सो टुडे न्यूज़ यही है कि बस बच्चों के स्कूल्स को जो है वो ऑफ किया गया, बंद किया गया है। इवन के बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ मुल्क में होंगी वो सारी की सारी बाहर रहेंगी। और हाँ, एक और चीज़ जो है वो उसको जो है वो फ़िलहाल के लिए रोका गया है कि जो हमारे सिटीजन्स एयरपोर्ट्स के ऊपर और जाते हैं वहाँ पर प्लेन में बैठकर उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। सो आउट ऑफ फॉरनर्स के लिए, आउट ऑफ कंट्रीज़ वालों के लिए आना जाना जो है वो उसके ऊपर फ़िलहाल पाबंदी है कि कमर्शियल हो गई। उसके बाद जो जितनी भी डोमेस्टिक परवाज़ें वगैरह हैं वो सारी की सारी अभी मुलतवी हैं, वो रुकी हुई हैं। लेकिन बाकी की जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी जैसे कि PSL वगैरह हो गया और बाकी की चीज़ें वगैरह जो होंगी वो रूटीन के मुताबिक चलती रहेंगी और इस चैनल की वजह से आपको अपडेट्स वगैरह भी मिलती रहेंगी। और अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हो तो आप रावलपिंडी जाकर 8 PM के ऊपर जाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्योटा ग्लैडिएटर्स का मैच जो है वो आप लाइव देख सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन देखना तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो मैच होगा PSL का भी और उधर IPL का भी।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।